वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वोल्वोक्स के बारे में। वोल्वोक्स के अंदर हम इसके सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं एंड सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में नोस्टोक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वोल्वोक्स के बारे में। वोल्वोक्स जो होता है, सबसे पहले इसके अकरेंस देखेंगे। वोल्वोक्स एक फ्री स्विमिंग फ्रेश वाटर एल्गा होता है, ठीक है। फ्री स्विमिंग फ्रेश वाटर एल्गा होता है ये। एंड इसके अलावा एट अ गिवन टाइम, एक गिवन टाइम के अंदर ऑल द कॉलोनीज में कंटेन आइदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है। एक टाइम के ऊपर या तो सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल जो स्टेजेस हैं इसकी, वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ये प्रेजेंट होते कॉलोनीज के अंदर। ऐसे टाइप की इसकी कॉलोनी देखने को मिलती है हमें। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, कॉलोनीज ऑफ द वोल्वोक्स आर स्फेरिकल टू एलिपोस्टियर, ठीक है। इसकी कॉलोनी जो है, देखो ये स्फेरिकल कॉलोनी हो गई इसकी इन शेप एंड कंटेन 500 to 50,000 सेल्स तक कंटेन कर सकती है, विच आर इनक्लोज्ड इन अ कॉमन म्यूसिलेजिनियस सिथ। एक कॉमन इसके बाहर म्यूसिलेजिनियस सिथ होगी एंड उस सिथ के अंदर ये सारी कॉलोनीज जो है, सारी सेल्स जो है कॉलोनी के अंदर बंद होगी। ईच कॉलोनी को सिनोबियम भी बोला जाता है, ठीक है। सिनोबिया ज्यादा कॉलोनी होगी, सिनोबियम एक कॉलोनी होगी। एक फ्री स्विमिंग कॉलोनी होती है एंड अपीयर्स एज अ पिन हेड लाइक स्फेरिकल ग्लोबुलर मास। ऐसे स्फेरिकल ग्लोबुलर मास की तरह ये अपीयर होती है। ईच सेल इज क्लोमाइडोमोनाइड एंड बाइसिलिएट। इसकी जो सेल्स है वो क्लोमाइडोमोनाइड या और बाइसिलिएट होती है, ठीक है। ऐसी टाइप की इसकी सेल देखने को मिलती है। 2 सीलिया होते हैं इसके अंदर। फ्लैजिलेटेड हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं। तो ये बाइसिलिएट एंड क्लोमाइडोमोनाइड टाइप की होती है। These cells are arranged in a single layer, ठीक है। एक सेल एक सिंगल, जैसे कि डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, एक सिंगल लेयर के अंदर ये प्रेजेंट होती है। एक सिंगल लेयर के अंदर प्रेजेंट होगी, joined to one another by delicate strands of cytoplasm। इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स को प्लाज्मोडेस्मेटा बोला जाता है, ठीक है। इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स की हेल्प से ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। Each cell is pear shaped to polygonal। ये pear शेप से लेके पॉलीगोनल तक हो सकती है। यहाँ पे कॉलोनी की बात थी, यहाँ पे एक सिंगल सेल की बात है। The interior of the hollow sphere is provided with a gelatinous sheath of its own। एंड जो स्फीयर इसका बनेगा उसके अंदर क्या होगा, जिलेटिनियस शीथ या फिर जिलेटिनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, जो कि ये फॉर्म करेंगे। तो बाहर म्यूसिलेजिनस शीथ होगी, अंदर जिलेटिनस मैट्रिक्स होगा एंड इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगी बहुत सारी। तो ये हो गया यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर हो गया वोल्वोक्स का। वोल्वोक्स के अंदर 3 टाइप्स की सेल होती है। इन 3 टाइप की सेल में से यहाँ पे, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। फर्स्ट होती है यहाँ पे वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है इसकी सिलिएटेड एंड वेजिटेटिव इन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वो सिलिएटेड होती है, इसके अंदर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। सेकेंड टाइप की इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स हैं ये जूस्पोर्स डिवेलप करती है। अब हमें पता है जूस्पोर्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो ये जूस्पोर्स प्रोड्यूस करती है। थर्ड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होंगी यहाँ पे, सेल्स प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। गैमीट्स क्या होंगे, स्पर्म्स एंड एग्स, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो ये 3 टाइप की मेन यहाँ पे कॉलोनी के अंदर सेल प्रेजेंट होती है। कॉलोनी को हमने सिनोबियम बोला था, तो सिनोबियम के अंदर ये 3 टाइप की सेल होगी, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे वेजिटेटिव सेल की, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जो है, लाइक हम स्पर्म्स एंड गैमीट्स की बात करेंगे तो वेजिटेटिव सेल और सोमेटिक सेल भी बोला जाता है, ठीक है। सेल को वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स बोला जाता है। अब ये क्या करती है, एसिमिलेशन करती है फूड मटेरियल का, ठीक है। फूड मटेरियल का एसिमिलेशन कर लेती है ये सेल्स। Every vegetative cell resembles chlamydomonas in its structure। ये हमने पहले भी बात की थी कि क्लोमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर से ये रिजेंबल करती है। In having a chloroplast, ये एक स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव सेल का।
अब इस वेजिटेटिव सेल के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे फ्लैजिलम है, इसकी कॉलोनी की वॉल है, ठीक है, सिंगल सेल की हमने बात की, कॉलोनी के अंदर और भी टाइप की सेल्स है, ये सेल वॉल होगी, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसके अलावा इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स एंड पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पे आई स्पॉट होता है, इंटीरियर साइड में आई स्पॉट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होगा एंड गोजी बॉडीज प्रेजेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है वेजिटेटिव सेल का। तो हमने बात की थी वेजिटेटिव सेल के अंदर एक तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वेक्यूल्स होंगे, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल होंगे एट द बेस ऑफ 2 फ्लैजिला, जो इसके फ्लैजिला होंगे, हमने लाइक ऐसा स्ट्रक्चर इसके लिए, जो बेस के ऊपर फ्लैजिला है, इस बेस पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, वेक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जिनको कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल बोलते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी कप शेप और प्लेट शेप, ठीक है, ये कप शेप भी हो सकता है, ये प्लेट शेप भी हो सकता है, जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। The vegetative cells of the interior side show larger eye spot, जो वेजिटेटिव सेल की इंटीरियर सेल्स होती है वहां पे आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, एंड ये आई स्पॉट होते हैं लार्जर आई स्पॉट, यानी कि इंटीरियर साइड के आई स्पॉट ज्यादा लार्जर होते हैं देन द पोस्टीरियर वन, देन द पोस्टीरियर साइड वाले से, ठीक है, पोस्टीरियर वाले क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ फ्लैजिलम के ऊपर या फिर फ्लैजिला के बेस के ऊपर, वहां पे क्या होता है, ये एक्सपेंड कर सकते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे कर सकते हैं, इसलिए ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी एक्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कैसे एक्ट करेंगे, लाइक ये एक्सपेंड हो जाएगा, जो भी एक्सक्रीटा होगा इसके अंदर आ जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगेन बाहर की तरफ वो एक्सक्रीटा निकल जाएगा, तो ये एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करते हैं वॉल्वॉक्स की या फिर वेजिटेटिव सेल के अंदर। Both the flagella of each cell are long, similar and smooth होते हैं, ठीक है, ये जो फ्लैजिला होते हैं, यहाँ से फ्लैजिला जो निकलते हैं, ये फ्लैजिला जो होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों फ्लैजिला जो होंगे लॉन्ग होंगे, सिमिलर होंगे एंड स्मूथ होंगे। द सेल इज सराउंडेड बाय इट्स ओन म्यूसिलेजियस सिथ, एंड जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है ये अपनी एक म्यूसिलेजियस सिथ से भी सराउंड करती मिलेगी। यहाँ पे इसका और हाईलाइटेड स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये आई स्पॉट हो गया, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, पायरेनोइड हो गया, एंड ये आपस में जुड़ी होती है, हमने पहले बात की थी, ये आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के थ्रू जुड़ी होती है, एंड इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को क्या बोला जाता है, ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, जिसको हमने प्लाज्मोडेस्माटा बोला था, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के साथ एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये इसके फ्लैजिला निकल रहे हैं यहाँ पे, एंड इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें वॉल्वॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल दोनों ही टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, दोनों ही मेथड से होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोइंग सीजन। जब ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होता है उसकी बिगिनिंग में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एंड जब सीजन का एंड होता है एट द एंड ऑफ द सीजन तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे ग्रोइंग सीजन में, यहाँ पे बिगिनिंग में तो हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन जब इसका एंड आने वाला होगा तब उस टाइम पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इसके अंदर। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे जूस्पोर्स के थ्रू होगी। अब इसके अंदर ये इसकी डिफरेंट टाइप की स्टेजेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे फर्स्ट, फ्यू सेल्स इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी का जो पोस्टीरियर हाफ है उसमें से कुछ सेल निकल के आएंगी एंड ये इनलार्ज हो जाएंगी, यानी वो सेल्स इनलार्ज हो जाएंगी, एंड इन सेल्स को गोनिडिया और पार्थिनोगोनिडिया बोला जाता है, ठीक है, इनको गोनिडिया और पार्थिनोगोनिडिया बोला जाएगा। जो सिनोबियम होगा, कॉलोनी होगी, उस कॉलोनी से पोस्टीरियर साइड से कुछ सेल्स निकल के आएंगी एंड वो सेल्स जो है खुद को इनलार्ज कर लेंगी, निकल के कहीं बाहर नहीं जाएंगी वो, यानी कि वो सेल्स सेलेक्ट होंगी एंड वो सेल्स क्या हो जाएंगी वहां पे अपने आप को इनलार्ज कर लेंगी, एंड उनको गोनिडिया और पार्थिनोगोनिडिया बोला जाता है। अब ये जो गोनिडिया एंड पार्थिनोगोनिडिया है ये सेल्स क्या करेंगी, अपने फ्लैजिला को
लूज कर देंगी, ठीक है। दे लूज देयर फ्लैजेला एंड बिकम राउंडेड। ये सेल्स कैसी बन जाएंगी, राउंडेड बन जाएंगी इन आउटलाइन एंड लाई विद इन द राउंडेड म्यूसिलेजिनस सैक। एंड एक राउंडेड म्यूसिलेजिनस सैक होगा, उसके ही अराउंड ये प्रेजेंट होंगी। ईच गोनीडियम डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनल। अब ये जो गोनीडियम है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगा, फॉलोड बाय मोर लॉन्गिट्यूडनल, एंड इसके बाद और ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होंगी एंड साइमल्टेनियस डिविजन्स होंगी, ठीक है। यहाँ पे डिविजन्स होंगी तो ये बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट 8 सेल स्टेज आएगी। इस 8 सेल स्टेज को प्लेकिया स्टेज बोला जाता है, ठीक है। जो 8 सेल स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज को प्लेकिया बोला जाएगा। एंड ये 8 सेल स्टेज जो है, इसके अंदर, इस स्टेज के अंदर एक फ्लायोपोर प्रेजेंट होगा इसके एंटीरियर एंड के ऊपर, ठीक है। इसके एक एंटीरियर एंड के ऊपर एक पोर प्रेजेंट होगा। इसके बाद जो डॉटर कॉलोनी होगी यहाँ पे, ठीक है, जो बनी है नई, जो डिवाइड होके बनी है, उनको डॉटर कॉलोनी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो डॉटर कॉलोनी होगी इज फाउंड विद इट्स एंटीरियर एंड ऑफ द सेल्स टुवर्ड्स द सेंटर। एंटीरियर एंड से टुवर्ड्स सेंटर तक ये कॉलोनीज बनेगी, ठीक है। एंटीरियर एंड से स्टार्ट होंगी एंड फिर टुवर्ड्स द सेंटर तक ये कॉलोनीज बनना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। ये कॉलोनीज यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई है, ये और ज्यादा डिवीजन स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अब इसका काम है, कॉलोनीज बन गई है, डिवाइड हो गई, यानी कि अब इसको लिबरेट होना चाहिए, यहाँ से फ्री हो जाना चाहिए इस कॉलोनी को। लेकिन यहाँ पे लिबरेशन से पहले क्या होता है, लिबरेशन से पहले, फ्री होने से पहले ईच कॉलोनी टर्न्स इनसाइड आउट बाय द प्रोसेस कॉल्ड इन्वर्जन। यहाँ से इन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, ये जो कॉलोनी है वो ऐसे इन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है, इन्वर्स होना स्टार्ट हो गई है, इसको इन्वर्जन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो ये इन्वर्जन शो करेगी एंड इसके बाद क्या होगा, फ्लैजेला डेवलप हो जाएंगे एंटीरियर एंड के ऊपर जो कि लॉस हुए थे। सेल्स जो है सेल वॉल एक्वायर कर लेंगी, ठीक है, इनके ऊपर सेल वॉल्स बन जाएंगी। एंड जो डॉटर कॉलोनी है रिमेन्स एंड मूव्स विद इन द मदर कॉलोनी फॉर सम टाइम, ठीक है। ये जो डॉटर कॉलोनीज है वो कुछ टाइम तक ऐसे ही इनवार्ड चलती रहेगी, ठीक है। और ज्यादा इनवार्ड हो गई है, और ज्यादा इनवार्ड हो गई है, तो ये कुछ टाइम तक ये चलती रहेंगी, ऐसे ही कॉलोनी फ्रीली मूवमेंट करती रहेंगी यहाँ पे, एंड कुछ टाइम तक यहीं पे ग्रो करेंगी। इसके बाद फाइनली इट कम्स आउट ड्यू टू रप्चर ऑफ डिके ऑफ द मदर सेल, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो मदर सेल थी उसका यहाँ से रप्चर, उसकी रप्चरिंग हो जाएगी एंड रप्चरिंग होने की वजह से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी एंड इनको ये फिर ग्रो कर जाएंगी एक अडल्ट कॉलोनी और सिनोबियम के अंदर, ठीक है। अगेन ये एक सिनोबियम या फिर एक अडल्ट कॉलोनी के अंदर ग्रो कर जाएगी। तो ये सेल्स यहाँ पे डिवाइड हुई थी, ये स्टेजेस जो है डिवीजन की है। डिवीजन के बाद यहाँ पे इन्वर्जन स्टार्ट हो गया, और ज्यादा इन्वर्ट हुई, ये फिर फ्लैजेला इनके अंदर ग्रो करना स्टार्ट गई, इन्वर्ट हुई, सेल वॉल डिवेलप होगी एंड देन जो यहाँ पे मदर की जो वॉल थी वो रप्चर होगी एंड ये बाहर लिबरेट हो जाएंगी, लिबरेट होके ग्रो करेंगी एंड देन ये क्या बना लेगी, एक नया सिनोबियम और एक अडल्ट कॉलोनी के अंदर ये डिवेलप हो जाएगी। तो ये मेथड होता है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके बाद अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, वॉल्वॉक्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होती है। oogamous टाइप का मीनिंग है इसके अंदर जो गैमीट्स होंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट्स होंगे, वो डिफरेंट होंगे, साइज के अंदर, बिहेवियर के अंदर, एक्टिविटी के अंदर वो डिफर करेंगे। मेल गैमीट यहाँ पे मोटाइल होगा, फीमेल गैमीट यहाँ पे नॉन मोटाइल होता है। अब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होगा क्या, द कॉलोनीज में बी मोनोसियस, ठीक है, या फिर इनको होमोथैलिक बोलते हैं। कॉलोनीज जो है मोनोसियस भी हो सकती है एंड डायोसियस भी हो सकती है, यानी कि हेट्रोथैलिक, यानी कि उनके अंदर सिंगली अलग अलग मेल और फीमेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर एक कॉलोनी के अंदर मेल एंड फीमेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो या तो ये होमोथैलिक हो सकती है या तो ये हेट्रोथैलिक हो सकती है। होमोथैलिक अगर है, ये मोनोसियस कंडीशन अगर शो करती है तो यूजुअली ये प्रोटेंड्रस होती है, ठीक है, यूजुअली प्रोटेंड्रस होती है। प्रोटो यानी कि पहले, एंड्रस यानी कि मेल पार्ट, यानी कि मेल पार्ट यहाँ पे क्या होगा, पहले मेच्योर हो जाएगा। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनिया बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स के नाम होते हैं। एंड ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर हाफ ऑफ द कॉलोनी के अंदर। कॉलोनी का जो पोस्टीरियर हाफ है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं।
चाहे वो मेल हो, चाहे वो एंथ्रीडिया हो, चाहे वो ऊगोनिया हो, दोनों ही पोस्टीरियर हाफ ऑफ द कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद सबसे फर्स्ट अगर हम एंथ्रीडिया की बात करें, एंथ्रीडिया दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स डेवलप एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी से डिवेल्प होना स्टार्ट होते हैं। The protoplast of the entheridial cell divide repeatedly, giving rise 16, 32, 64, 128, 256 small, narrow, spindle-shaped, yellow and biflagellated antherozoid. ये यहाँ पे सिंगल थी, इसके बाद इसने डिवीजन स्टार्ट की। डिवीजन कैसे होगी, 16, 32 होगी, देन इसके बाद 64, 128, 256 ऐसे करके इसके अंदर डिवीजन होगी। एंड ये यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स जो बन जाएंगे, ये कैसे बनेंगे, बाई फ्लेजिलेट बनेंगे। इनके 2 फ्लेजिला होंगे, तो ये कैसे बन जाएंगे, नैरो स्पिंडल शेप्ड येलो एंड बाई फ्लेजिलेट एंथ्रोजोइड्स बन जाएंगे। Each anthrozoid is an elongated oblong conical structure. अब अगर सिंगल एंथ्रोजोइड की बात करें तो ये सिंगल एंथ्रोजोइड एक इलोंगेटेड ओब्लोंग एंड कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, ठीक है। ये हो गया एंथ्रोजोइड का स्ट्रक्चर, एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है ये, विद 2 लॉन्ग फ्लेजिला। इसके अंदर ये 2 लॉन्ग फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, बोर्न एपिकली और सब एपिकली। या तो ये एपिकल के ऊपर बोर्न करते हैं या फिर एपिकल से सब एपिकल, यानी कि कोई जो एपिकल है उससे आसपास ही ग्रो करेंगे। तो या तो ये एपिकली ग्रो करेंगे या तो ये सब एपिकली ग्रो करेंगे। एंथ्रोजोइड बियर अ सिंगल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। सिंगल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होता है, पेल येलो और येलोइश ग्रीन इन कलर होता है ये, ठीक है। पेल येलो और येलोइश ग्रीन इन कलर होता है। इसके अलावा इसके अंदर आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है, पायरेनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है यहाँ पे एंथ्रीडिया की बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ऊगोनिया, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ऊगोनिया। ऊगोनिया जो है, अगेन ऊगोनिया कहाँ प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर हाफ ऑफ द कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट होगा, वहां से डिवेल्प होना स्टार्ट होगा। ईच सेल गेट्स इनलार्ज विद अबंडेंट ऑफ रिजर्व फूड। अब ये जो ऊगोनियम होगी वो सेल क्या करेगी, अपने अंदर बहुत सारा अबंडेंट ऑफ फूड, रिजर्व फूड भर के रखेगी एंड ये एनलार्ज हो जाएगी। द फ्लेजिला इज विदड्रॉन, यहां से फ्लेजिला विदड्रॉ कर लिया जाएगी क्योंकि ये नॉन मोटाइल होगी, तो इसको फ्लेजिला का कोई काम नहीं है। एंड आई स्पॉट भी यहां से लॉस्ट हो जाएगा। लाइक इसके अंदर एंथ्रीडिया के अंदर, एंथ्रोजोइड्स के अंदर आई स्पॉट प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई आई स्पॉट नहीं होगा फीमेल के अंदर। ऊगोनियम जो ऊगोनियम है टर्न्स इनटू एन यूनिसेलुलर सेमी फ्लास्क शेप्ड सेल, ठीक है। ये एक सेमी फ्लास्क शेप की सेल जो है उसके अंदर डिवेल्प हो जाएगा। इसका जो प्रोटोप्लास्ट है विद इन द ऊगोनियम फॉर्म्स अ यूनिन्यूक्लिएट स्फेरिकल oosphere और एग फॉर्म कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऊगोनियम और एग स्फीयर फॉर्म हो जाएगा, देन फर्टिलाइजेशन होगी एंड ये जाइगोट बन जाएगा, जो कि कैसा होगा, डिप्लॉइड इन नंबर होगा। तो यहाँ पे इसके बाद इन डेवलपमेंट के बाद, ऊगोनियम एंड एंथ्रोजोइड की डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, जो एंथ्रोजोइड्स है वो मूव करके जाएंगे ऊगोनियम के पास और उसकी जो वॉल है उसमें से पेनिट्रेट करके फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एंथ्रोजोइड swims to the egg penetrates the gelatinous sheath of the oogonial wall। जो ऊगोनिया की वॉल होगी उसको क्या करेंगे, ये पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट करने के बाद एंटर्स द मैच्योर ऊगोनियम के अंदर एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के बाद क्या होगा, जो इसका फ्लैजिला था स्पर्म का या फिर एंथ्रोजोइड का, वो यहाँ से जो है लूज हो जाएगा एंड वन एंथ्रोजोइड पेनिट्रेट द एग एंटीरियरली, ठीक है। सिर्फ एक एंथ्रोजोइड जो है को पेनिट्रेट करेगा, और ये कैसे करेगा, एंटीरियरली पेनिट्रेट करेगा। द मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द फीमेल न्यूक्लियस। इसके बाद मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे एंड इस फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड oospore इज फॉर्म, ठीक है। oospore यहाँ पे फॉर्म्ड होगा एंड इस oospore क्या हो जाएगा, रिलीज होके बॉटम के अंदर चला जाएगा, देन जर्मिनेशन होगी एंड इसके बाद यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होंगी एंड देन अगेन ये जूस्पोर्स बना लेगा। तो ये जो oospore है ये 3 लेयर्ड होता है। 3 लेयर्ड में ये आउटर होती है, मिडल लेयर एंड इनर लेयर।
तो आउटर एक्सोस्पोर होती है, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर। ये 3 लेयर्ड, 3 वॉल यहाँ पे, 3 लेयर यहाँ पे एक्सोस्पोर के अराउंड प्रेजेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें इसकी लाइफ साइकिल की, ठीक है, लाइफ साइकिल की, यानी कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने देखा था गोनीडिया थे, ठीक है, या फिर जिनको हमने प्रोटोगोनीडियम बोला था, ठीक है, गोनीडिया थे। गोनीडिया से क्या होगा, डॉटर कॉलोनीज बनेगी, डॉटर कॉलोनीज से वोल्वोक्स बनेगा। वोल्वोक्स कैसा होगा भी यहाँ पे, हैप्लॉइड होगा। अब ये वोल्वोक्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब एंटर करेगा, सेक्सुअल फेज के अंदर, ये ए सेक्सुअल था, ठीक है, ये ए सेक्सुअल था, एंड जब ये सेक्सुअल फेज के अंदर जब एंटर करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स है वो फॉर्म करेगा, जिनको एंथ्रीडिया ओगोनिया बोलेंगे। स्पर्म और एग बनेंगे, देन फर्टिलाइजेशन होगी, oospore बनेगा विच इज डिप्लॉयड इन नंबर, ठीक है, डिप्लॉयड बनेगा। देन इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगी, अगेन जूस्पोर बनेंगे। रिडक्शनल डिवीजन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो प्लॉइडी है वो हाफ हो जाती है, तो 2n था तो ये n हो जाएगा रिडक्शनल डिवीजन से, एंड ये बना लेगा जूस्पोर्स। जूस्पोर्स अगेन वोल्वोक्स यानी हैप्लॉइड वोल्वोक्स फॉर्म कर देंगे। तो ये इसकी ग्राफिकल लाइफ साइकिल है। तो इस वीडियो में हमने वोल्वोक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एल्गी के अंदर ऊडोगोनियम के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।